दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साल 2000 की फिल्म कास्ट अवे के बारे में, जिसमें टॉम हैंक्स ने अभिनय किया है। ये एक ऐसी कहानी है जो अकेलेपन, जिंदगी और उम्मीद से जुड़ी है। फिल्म की शुरुआत में चक नॉलैंड से हमारी मुलाकात होती है। चक एक व्यस्त बिजनेसमैन है जो FedEx कंपनी के लिए काम करता है। वह हमेशा समय का पाबंद रहता है और दुनिया भर घूमता रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड केली के साथ उसका रिश्ता है, लेकिन चक का व्यस्त कार्यक्रम उनके रिश्ते में दखल डालता रहता है। एक क्रिसमस के मौके पर चक को अचानक मलेशिया में किसी समस्या को सुलझाने के लिए बुला लिया जाता है। रास्ते में विमान एक भयानक तूफान में फंस जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। चक किसी तरह बच निकलता है और एक लाइफ राफ्ट में खुद को बचा लेता है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। राफ्ट से निकलने वाला इमरजेंसी लोकेटर खो जाता है। बेहोशी की हालत में चक राफ्ट के सहारे ही बहता रहता है और आखिरकार एक सुनसान आइलैंड पर जा पहुंचता है। जब चक होश में आता है तो खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला है। विमान के मलबे से कई FedEx के पैकेज किनारे लगते हैं। इनमें से एक पैकेज को छोड़कर चक बाकी सभी पैकेज खोल लेता है। बंद रखे गए पैकेज पर डैनो की तस्वीर बनी हुई है। इस दौरान चक आग जलाने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ में गंभीर चोट लग जाती है। गुस्से में वो कई चीज़ें फेंक देता है। उन्हीं में से एक होता है विल्सन स्पोर्टिंग गुड्स का वॉलीबॉल। थोड़ी देर बाद चक उस वॉलीबॉल पर अपने खून के हाथ के निशान से एक चेहरा बना लेता है और उसका नाम विल्सन रख देता है। विल्सन से बातें करने लगता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। 4 साल बाद चक को बिल्कुल पहचाना नहीं जाता। वो काफ़ी दुबला हो चुका है, उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है और बाल लंबे हो गए हैं। वो मछली पकड़ने और आग जलाने में माहिर हो गया है। विल्सन के साथ उसकी बातचीत और बहस भी चलती रहती है। एक दिन द्वीप पर टॉयलेट का एक बड़ा हिस्सा किनारे लग जाता है। चक इसका इस्तेमाल अपनी राफ्ट बनाने के लिए करता है। काफ़ी समय मेहनत करने के बाद वो राफ्ट तैयार कर लेता है। मौसम का सही समय देखकर वो राफ्ट लेकर समुद्र में चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक तूफान आता है जो चक की राफ्ट को लगभग तबाह कर देता है। उसी दौरान विल्सन समुद्र में गिर जाता है और खो जाता है। चक अकेलेपन से टूट जाता है, मगर किस्मत फिर उस पर मेहरबान होती है और उसे एक गुजरते जहाज द्वारा बचा लिया जाता है। वापसी के बाद चक को पता चलता है कि उसे मरे हुए मान लिया गया था। उसके परिवार और दोस्तों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। केली ने अब चक के डेंटिस्ट से शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है। केली से मिलने के बाद दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन केली के परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को समझते हुए वो जानते हैं कि साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। केली चक को उनकी पुरानी गाड़ी की चाबी देती है। चक गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। केली उसे जाते देख उदास हो जाती है और चक को वापस बुलाती है। चक भी वापस लौट आता है और दोनों गले लग लेते हैं। केली चक से कहती है कि वो जानती थी कि वो जिंदा है और उसे पूरा भरोसा था कि वो वापस जरूर आएगा। फिल्म के आखिर में
चक उस बंद पैकेज को वापस करने के लिए निकल पड़ता है। पते पर कोई नहीं होता है। वो दरवाजे पर पैकेज रख देता है और साथ में एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखता है कि इस पैकेज की वजह से उसकी जान बच गई थी। वो वहाँ से निकल जाता है और एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है। एक ट्रक में सवार एक महिला रुककर उसे बताती है कि हर रास्ता कहाँ जाता है। महिला चली जाती है लेकिन चक उसकी गाड़ी पर बने चित्र को देखता है। ये चित्र उसी पैकेज पर बने चित्र जैसा ही लगता है। चक हर रास्ते को देखता हुआ खड़ा रह जाता है। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है और हम देखते हैं कि वो उस महिला के पीछे देख रहा है जो ट्रक में चली गई है। आपको ये फिल्म समीक्षा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना न भूलें।